हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैड आर्किटेक्ट। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटो कैड के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो ज़मीन पर मौजूद किसी पॉइंट की लोकेशन पता करने के लिए कि वो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। और ये हम पता कैसे करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले एक ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। उसके रेस्पेक्ट्स में ही हम पता करते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। इससे हमें पॉइंट मिल जाते हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं उस पॉइंट के लिए। अब बात कर लेते हैं कि ऑटो कैड में कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। ऑटो कैड में होते हैं दो कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहला एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। पहला रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिस्टेंस जो चलते हैं वो हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। एक्स एक्सिस में मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस चलना है और वाई एक्सिस में कितनी डिस्टेंस चलना है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ये हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाता है। इसका सिंटैक्स होता है एक्स कोमा वाई। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है जिसकी विड्थ है 10 और हाइट है 5। अब इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने कमांड में लाइन टाइप किया और लाइन एलेंटर 0,0। ये ओरिजिन पॉइंट मिल गया, ओरिजिन से हमारी लाइन शुरू होगी। अब हमें लेंथ टाइप करनी है एक्स एक्सिस में चलने के लिए 10, एक्स एक्सिस में 10,0। अगला वाई एक्सिस में जाने के लिए एंटर करेंगे पहले और वाई एक्सिस में जाने के लिए 10,5, 10,5। ठीक है, एंटर। और आगे हम टाइप करेंगे 0,5, 0,5, एंटर। एंड लास्ट 0,0, 0,0। ये हमारा रेक्टेंगल तैयार होगा कोऑर्डिनेट से। ये हमारे पास लेंथ थी और हमने कोऑर्डिनेट्स की मदद से रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ एक एल बनाया हुआ है, एक एल बनाया हुआ है जिसकी चौड़ाई 6, हाइट 2। फिर अंदर की तरफ भी 4, फिर हाइट 6 और कंप्लीट हाइट 10 है इसकी। इसकी थिकनेस 2 है। इसको हमें कोऑर्डिनेट्स की मदद से ड्रॉ करना है। टाइप करेंगे एल एंटर 0,0, सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट। उसके बाद एक्स एक्सिस में जाने के लिए 6,0, क्योंकि वाई में नहीं चलना है अभी, एक्स में चलना है। 6,0, एंटर। उसके बाद नेक्स्ट 6,2, 6,2, एंटर। आगे चलना है 2,2, 2,2, एंटर। नेक्स्ट चलना है 2,10, 2,10,
कंप्लीट हाइट ऊपर तक 2,10, आगे 0,10, 0,10, एंटर, एंड लास्ट 0,0, 0,0 वापस आने के लिए ये हमारा एल क्रिएट हो गया, कंप्लीट एल क्रिएट हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। इसमें क्या होता है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए एब्सोल्यूट में हम क्या कर रहे थे कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सभी जो है अपनी डिस्टेंस चल रहे थे, सिर्फ ओरिजिन से ही होते हुए, ओरिजिन से एक्स में वाई में। इसमें क्या करना है कि ओरिजिन से एक बार चलेंगे और एक बार चलने के बाद जिस भी पॉइंट पर पहुंचेंगे वही उसी पॉइंट से हमें अगले पॉइंट के लिए भी चलना है, मतलब लास्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें अपने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इसका सिंटैक्स होता है एट एक्स कोमा वाई। इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही रेक्टेंगल जो हमने ड्रॉ किया जिसकी विड्थ थी 10, हाइट थी 5, उसी को ड्रॉ कर लेते हैं। एल एंटर, सबसे पहले टाइप करेंगे एल एंटर 0,0, एल एंटर 0,0 ओरिजिन पॉइंट से। और अब हमें अगला हम टाइप करेंगे एक्स एक्सिस में चलने के लिए एट 10,0, एट 10,0 एंटर, क्योंकि एक्स एक्सिस में 10 चल रहा है और वाई में कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए एट 10,0। अगला वाई में चलने के लिए इस बार हम ओरिजिन पॉइंट से नहीं लेंगे, जहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें वाई एक्सिस में चलना है 5, तो उसके लिए एट एक्स एक्सिस में 0,5, क्योंकि एक्स एक्सिस में कुछ नहीं चलना है इसलिए 0, और वाई में चलना है 5, इसलिए एट 0,5 एंटर। अब चलना है, यहीं से हम चलेंगे, अब हम अपोजिट चल रहे हैं इसलिए माइनस की तरफ, तो एक्स एक्सिस में चला जा रहा है, तो एट -10,0, -10,0 एंटर। ठीक है, अब हमें वापस पॉइंट पर आ जाना है अपने, तो इसके लिए हम एक्स एक्सिस में कुछ नहीं चलना, वाई में चलना है, तो एट 0,-5, क्योंकि नेगेटिव की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ, एट 0,-5 एंटर, एंटर। ये हमारा रेक्टेंगल तैयार हो गया रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। इसमें हमने सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ही ओरिजिन से लिया, उसके बाद सभी पॉइंट लास्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमने ड्रॉ किए थे। अब आगे चलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा कि अगर हमारा पॉइंट किसी एंगल पर दिया हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो हम इसमें पता करेंगे। इसका सिंटैक्स होता है एट हमारी लेंथ और लेस देन एंगल। एग्जाम्पल के लिए हम यही रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सबसे पहले एल एंटर 0,0 ओरिजिन पॉइंट से होते हुए, अब हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली एक्स एक्सिस में चलना है, कितना 10, तो हम सबसे पहले टाइप करेंगे एट 10 और एंगल लेस देन का साइन लगाएंगे और 0 डिग्री, क्योंकि ये हमारी 0 डिग्री पर है, तो एट 10 लेस देन 0, ये हमारी एट से लेंथ हो गई 10 और एंगल बन गया 0। अब हमें वाई एक्सिस में चलना है ऊपर की तरफ, तो इसके लिए हम टाइप करेंगे एट 5 और लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है हमारा।
एट 5 लेस देन 90 डिग्री। अब आगे चलते हैं। अब हमें फिर से वापस एक्स एक्सिस में 10 की लेंथ ड्रॉ करनी है, तो एट 10 और एंगल 180, क्योंकि 0 90 180, 180 की तरफ हो गया, एंटर। और आगे एट 5 और एंगल 270, क्योंकि नीचे की तरफ आ गया, 270, एंटर। ये ऐसे हमारा कंप्लीट रेक्टेंगल बन गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।